कल तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर एक टूल किट जारी हो गया। यह कहा जाने लगा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और हवाला किसका दिया गया? जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो कि किसान नेता है। मगर आप जानते हैं, सबसे शॉकिंग बात, उनके बयान को आधा अधूरा पेश किया गया। उसकी मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में वो प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ तो ये कहते हैं कि मेरे 56 इंच का सीना है, ये मोदी की गारंटी है। याद है आपको संसद में जिस तरह से उन्होंने कहा था। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उनके आलोचकों पर लगातार निशाना होता है। 4-4 साल से लोग जेल में हैं, उनके मामलों में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है, लोगों की केसेस की सुनवाई तक नहीं हो रही है। उमर खालिद के मामले में उन्हें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि मिलॉर्ड माफ कीजिएगा, हम इस मामले को ट्रायल कोर्ट में दोबारा ले जाएंगे। वो इतने मायूस हो चुके थे। मगर मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में गोदी मीडिया को बार बार सहानुभूति क्यों पैदा करनी पड़ती है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का पद कोई छुई मुई पद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचना सहनी पड़ेगी। वो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं भाई। तो गोदी मीडिया के गुल्लू कालू और ये पापा की परियां बात बात में क्यों सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारे पापा पर हमला क्यों? वो मीम नहीं है दोस्तों, ये खबरदार जो हमारे पापा के बारे में कुछ कहा। तमाम जो गुल्लू कालू और पापा की परियां हैं, उनकी हालत यही है। अब आप ये कहेंगे कि मुद्दा क्या है? किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं, उनके एक बयान को वायरल किया जा रहा है और उनके इस बयान को वायरल करके कहा जा रहा है कि जगजीत सिंह इस बयान में कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री का ग्राफ नीचे लाना है क्योंकि राम मंदिर की वजह से उनका ग्राफ बढ़ गया था। आधा अधूरा बयान पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ और है, क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले पापा की ये परी आधा अधूरा बयान पेश करके किस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है देखिए। पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। क्या कहा है कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। आप सुनिए इस बयान को और फिर खुद तय कीजिएगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान है। वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है? मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, बहुत बारी लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर लिया? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल जगजीत सिंह ने कहा क्या था। जगजीत सिंह का एक इंटरव्यू किया जा रहा था और इस इंटरव्यू में उन्होंने पंजाबी में क्या कहा मैं आपको बताता हूं। इस इंटरव्यू में जगजीत सिंह डल्लेवाल यह कहते हैं कि राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा था और हम लोग आंदोलन के लिए मैदान में उतरे। वो आगे यह भी कहते हैं कि कोई भी राजनेता आपकी बात तब तक नहीं सुनता जब तक उसे यह लगने लगे कि यह काम ना करने से मेरी लोकप्रियता गिरने लग जाएगी। लोकसभा चुनावों में बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जाए ताकि वो मेरी बात सुने, क्योंकि उन्हें भी आभास होना चाहिए कि अगर वो किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो उनकी लोकप्रियता गिर जाएगी। यह बात कही उन्होंने, कोई बहुत अजूबी बात नहीं की। मैं चाहूंगा आप उनके पूरे बयान को सुने, क्योंकि गोदी मीडिया जिस तरह से उनके बयानात को पेश कर रहा है और उन्होंने क्या कहा उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सुनिए जगजीत सिंह जी ने क्या कहा। ਅਸੀਂ ਇਹ सोच के चले हाँ कि मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, मोदी मोदी हो गई, खास करके एक खास तबके च। हुण मोदी जिन्ना चिर दा ग्राफ देखो, कोई भी पोलीटिकल धिर उदों मंग मंनदी हुंदी है जदों उहनूं पता लगे कि मेरा ये ग्राफ डिग रहा पोलीटिकली नुकसान हुंदा है। जिन्नों इहदा पोलीटिकल नुकसान नहीं हुंदा उन्ना चिर मंग नूं कोई मतलब तवज्जो नहीं दिंदे। हुण साडा इह सीगा भी ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊन ना होया ਇਹਨੇ ਮੰਗ नहीं मननी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जगजीत सिंह के बयान को आधा अधूरा पेश करके गोदी मीडिया खबरें कर रहा है। आपके सामने खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पुलिस की रबर पैलेट्स की वजह से 3 किसानों की दृष्टि चली गई है, उनका विजन चला गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये किसान क्या किसी दूसरे देश के हैं? क्या ये गोलीबारी आप कश्मीर में कर रहे थे? मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि कश्मीरी जनता के साथ आपने इस तरह से बर्ताव किया। अब आप किसानों के साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि इस खबर के मुताबिक 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी न्यूज चैनल ने इस खबर को उठाया? इस खबर को तरजीह दी जानी चाहिए थी ना। सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आप रबर पैलेट्स क्यों चला रहे हैं हमारे किसानों पर? और पुलिस अगर चाहे तो वो रबर पैलेट्स जो है वो निशाना आप नीचे लगा सकते हैं। आपने सीधे आंख पर वो निशाना लगाया। 3 किसानों की रोशनी चली गई। क्या किसी भी न्यूज चैनल ने यह खबर चलाई? इस पर केंद्र सरकार से सवाल किया? जगजीत सिंह के आधे अधूरे बयान को पेश किया गया। मैंने अभी उस बात को साबित किया और मैं आपको बताता हूं, सिर्फ पापा की ये परी नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स यही काम कर रहे हैं। एक एक करके देखिए साहब। सबसे पहले पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र, बड़ा खुलासा, किसान आंदोलन मोदी की लोकप्रियता कम करने के लिए शुरू किया गया है। राम मंदिर के बाद मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया था। हमारे पास बहुत कम समय है, मोदी की लोकप्रियता कम करनी जरूरी है। किसान नेता सिर्फ यह कह रहा है कि हम अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके जहन में बात आएगी कि हमारी मांगे ना मान के उनकी लोकप्रियता नीचे जा सकती है, तभी वो हमारी मांगे मानेंगे। कौन सी बड़ी और अजूबी बात हो गई इसमें? आगे देखिए साहब, इंडिया टीवी, रेल, टोल, बॉर्डर, 3 फ्रंट आंदोलन, कौन डायरेक्टर, एमएसपी की डिमांड या मोदी के बढ़ते ग्राफ से परेशान? रिपब्लिक भारत, मोदी का बढ़ता ग्राफ विरोधी करवाते संग्राम। फिर देखिए, मोदी ही आएंगे फिर से छा जाएंगे। आंदोलन बहाना है, मकसद मोदी का ग्राफ गिराना है। नाम प्रदर्शनकारी, काम षड्यंत्रकारी। मोदी का ग्राफ बढ़ा, पड़ोसी मुल्क फिर चढ़ा। किसानों के नाम पर विपक्ष को मौका, विरोध का झंडा, मोदी विरोधी एजेंडा। मोदी का ग्राफ गिराने के लिए आंदोलन, किसान आंदोलन का एजेंडा लीक हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, हर पत्रकार लगभग वही जुबान का इस्तेमाल कर रहा है, वही शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। एक पेन किलर पत्रकार तो पड़ोसी देश को भी यहां पर ले आया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? एक ही टूल किट के जरिए एक आधे अधूरे बयान को पेश करना। आपने जगजीत सिंह जी को सुना, जो बयान मीडिया पेश कर रहा है और जो असल बयान है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि जनता में अपनी बात को रखे। मैं आपसे एक सवाल यह भी पूछना चाहता हूं, 2009-10 की बात है जब राहुल गांधी उड़ीसा के ट्राइबल्स के पक्ष में आए थे और वो सीधे खड़े हुए थे उद्योगपतियों के सामने। वो दिन है, तब भाजपा के एक नेता ने कुछ न्यूज चैनल के साथ मिलकर, एक बड़े उद्योगपति के साथ मिलकर एक पूरी साजिश रची थी, जिसके चलते राहुल की छवि पर निशाना बनाया गया, उन्हें पप्पू के तौर पर पेश किया गया और लगातार पिछले 12-13 सालों से राहुल गांधी की छवि को बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह अपराध है? राजनीति में विपक्ष ये कर रहा है, उन्हें करने का अधिकार है। कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि मेरा यह मानना है कि भाई झूठ के सहारे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और उसी तरह से झूठ के सहारे किसी का कद ऊंचा भी नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल ये जो मोदी का चढ़ता गिरता ग्राफ वाला जो मामला है ना, इस पर कांग्रेस ने बहुत दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। अब क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया? कमाल है साहब।
2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? सर, ये प्रोटेस्ट मोदी जी का ग्राफ नीचे लाने के तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है। अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं? वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए। असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी। बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? मैं फिर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि रोज मुझे 2-3 किलो गालियां मिलती हैं, मैं उससे ऊर्जा बनाता हूं। उसको लेकर वो एक बहुत ही सिंपैथेटिक चेहरा पेश करते हैं, एक बहुत ही सहानुभूति भरा चेहरा पेश करते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का जवाब ना दे रही होती तो बात समझ आती। जैसे राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई, कांग्रेस उसका सलीके से जवाब नहीं दे पाई। मगर मोदी सरकार क्या करती है? आलोचकों को जेल में डाल देती है, एनजीओस को बंद कर देती है, लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगा देती है, लोगों के घरों में इनकम टैक्स की रेड होती है, मीडिया संस्थान जो सवाल करते हैं उनके मालिकों को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर देती है। कहने का अर्थ यह है कि भाई मोदी सरकार तो जवाब दे रही है, फिर ये छुई मुई वाला एटीट्यूड क्यों? बार बार ये क्यों कहना कि वो मुझे गाली दे रहे हैं, वो मेरे बारे में ये कहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एक तरफ आप अपने आलोचकों पर साम दाम दंड भेद के जरिए, अपने एजेंसीज के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए उन पर लगातार निशाना साधें, मगर दूसरी तरफ आप आलोचना भी बर्दाश्त ना कर पाएं। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। और फिर आप इन्हीं गुल्लू कालुओं और पापा की परियों को लगाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपनी बात रखिए मगर सच के आधार पर, सच के बुनियाद पर। जगजीत सिंह के बयान पर जो बवाल मचाया गया है वो बेवजह मचाया गया है। पहली बात, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आधा अधूरा बयान पेश किया गया। इसमें किसान नेता कह कुछ और रहे थे, मगर गलत ढंग से उसे पेश करके उन्हें बदनाम किया गया और उसके जरिए प्रधानमंत्री के पक्ष में राजनीति की गई। मैं यही तो समझना चाहता हूं। चाहे नई संसद का उद्घाटन हो, वहां पर उन्हें महाराजा बताना, राम मंदिर का उद्घाटन हो, वहां पर भी सिर्फ प्रधानमंत्री पर फोकस, और अब ऐसे मामलों के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडल। यह तो नहीं चलेगा ना। मुद्दे पर आइए, सवालों का जवाब दीजिए। अबजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।